गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 3-4 दिन से हमारी क्लास किसी कारणवश नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आज से हम लोग नया टॉपिक फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और लास्ट जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था एल्जेब्रिक मेथड चल रहा था हमारा, और टॉपिक था हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमने आपसे पहले भी कहा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के 2 तरह के मेथड हैं। एक तो था आपका ग्राफिकल मेथड, और दूसरा है आपका एल्जेब्रिकल मेथड। इस एल्जेब्रिकल मेथड के आपके पास 3 पार्ट होंगे। एक तो होता है आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक होता है आपका मेथड ऑफ एलिमिनेशन, और एक होता है आपका मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एल्जेब्रिक मेथड जो है ग्राफ को सॉल्व करने का, उसके 3 मेथड हैं। इसमें पहला है आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है आपका मेथड ऑफ एलिमिनेशन, और तीसरा है आपका मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उनमें से हमने आज पहला मेथड लिया है, दैट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, एक तो है आपका 7x - 15y = 2, और दूसरा है आपका x + 2y = 3। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके चाहो तो x की वैल्यू और चाहो तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। आई रिपीट, यहाँ जो आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों ही इक्वेशंस में से किसी एक वैल्यू को आप फाइंड करो। ठीक है, किसी एक इक्वेशन को आप यूज करो, और एक इक्वेशन को यूज करने के बाद उसमें से आप चाहो तो x की वैल्यू चाहो तो y की वैल्यू निकाल लो। हमने लिया है सबसे पहले बाई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है आपका? ये है x + 2y = 3। क्या कहा था मैंने अभी आपसे कि आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल लो, चाहो तो y की वैल्यू निकाल लो। तो अब हमने क्या निकालने जा रहे हैं इसके अंदर? x की वैल्यू कितनी होगी? ये 3 - 2y। x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 - 2y। जो आपने इक्वेशन 2 को यूज करके x और y की वैल्यू को निकाला है, अब हम अगर आपने इक्वेशन 2 को यूज किया है तो x की वैल्यू या y की वैल्यू जिसको भी निकाला है, इसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो इक्वेशन 1 में होगा। क्या कहा मैंने? अगर आपने इक्वेशन 2 को यूज करके x या y की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, तो जो x और y की वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन होगा वो इक्वेशन 1 में होगा। x की वैल्यू कितनी आई थी अभी आपकी? x निकल के आया था हमारा 3 - 2y। अब हमने क्या किया? बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था आपका? 7x - 15y = 2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 - 2y - 15y = 2। 7 3 जा कितना होता है? 21। 7 2 जा 14y - 15y = 2। तो ये हो जाएगा माइनस का 14y और माइनस का 15y माइनस का 19y इक्वल्स माइनस का 29y इक्वल्स टू 2 - 21। और 2 - 21 क्या हो जाता है आपका? ये हो जाएगा माइनस का 19। कितना हो जाएगा? माइनस का 19। तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके? माइनस का 19 अपॉन माइनस का 29। माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 19 अपॉन 29, जो कि आपको इस जगह दिख रहा होगा। जो मैंने अभी आपके लिए बोला है इस पूरे प्रोसेस में आपको दिख जाएगा। जब आपने y की वैल्यू को फाइंड कर लिया, तो अब इस y की वैल्यू का हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। इसे आप चाहो तो इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 कहीं भी रखो, ये आपकी चॉइस है। मुझे क्या लगा कि इक्वेशन 2 थोड़ा छोटा है। तो कितना था ये? x + 2y = 3। तो y की जगह पे y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कितनी है? 19 अपॉन 29। तो ये हो जाएगा x + 19 2 जा 38 अपॉन 29 = 12।
और ये हो जाएगा फिर x इक्वल्स टू 3 माइनस 38 अपॉन 29। 29 इसका एलसीएम हो जाएगा। 29 3 जा कितना होता है 87 माइनस 38, तो 87 में से 38 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा 49, और ये हो जाएगा 49 अपॉन 29। इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। फिर हमने एग्जाम्पल 8 आप सेल्फ करोगे, एग्जाम्पल 9 को लिया है। ये कितना है आपका 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 9। 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, आपकी चॉइस है। आप चाहो तो इक्वेशन 1, चाहो तो इक्वेशन 2, किसी को भी यूज करो। और किसी को भी यूज करने के बाद आप चाहो तो x की वैल्यू को निकालो, चाहो तो y की वैल्यू को निकालो। हमने इसमें किसको निकाला है x की वैल्यू को। क्या किया हमने, यहाँ लिखा हुआ है जो आपका 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, तो ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y, तो x कितना हो जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2। अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद अगर आपने इक्वेशन 1 को यूज करके x या y की वैल्यू को फाइंड किया है तो उसका सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे करोगे आप इक्वेशन 2 में। और अगर आपने 2 को यूज करके x या y की वैल्यू को फाइंड आउट किया होता तो इसका सब्स्टिट्यूशन कहाँ करते हैं हम इक्वेशन 1 में करते हैं। अब 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18, x की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 3y अपॉन 2। ये था आपका 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। 4 x की वैल्यू कितनी आ रही है 9 माइनस 3y अपॉन 2, तो 9 4 जा कितना 2 से ये 4 कट जाएगा आपका कितनी बार 2 टाइम, 2 9 जा कितना होता है 18, और 2 3 जा कितना होगा 6y। यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका 6y है वो माइनस का भी है और प्लस का भी है, तो 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 18 इक्वल्स टू 18। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दोनों बराबर हो जाएं तो इसे हम लोग कहते हैं इट हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या बन जाता है ये इट हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि ना तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड हुई है ना ही यहाँ y की वैल्यू फाइंड हुई है। फिर हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 10, जहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा x प्लस 2y, 4 को ट्रांसपोज किया तो प्लस का 4, और 2x प्लस 4y 12 को ट्रांसपोज किया तो प्लस का 12। बाई इक्वेशन 1 x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, तो x कितना हो जाएगा 4 माइनस 2y, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 2y। अब बाई इक्वेशन 2 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, x की जगह पर x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2y, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 2y को इंटू किया 2 से कितना हो गया 4y प्लस 4y इक्वल्स टू 12, प्लस का 4 और माइनस का 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है अब 8 इक्वल्स टू 12। दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 8 आपका 12 के बराबर हो जाए, और जब ये पॉसिबल नहीं है तो हमने क्या कहते हैं इसको इट हैज नो सॉल्यूशन। कुल मिला के मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपके पास 2 इक्वेशन होंगी, किसी एक इक्वेशन को यूज करके आप x या y किसी की भी वैल्यू को फाइंड कर लो, और जिसकी अगर आपने x या y जिसकी भी वैल्यू फाइंड की है उसका सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा, अगर आपने 1 को यूज किया है तो उसका सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 2 में होगा, और अगर आपने इक्वेशन 2 को यूज किया है तो उसका सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 1 में होगा। ठीक, आज जो आपका होमवर्क होगा वो होगा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, और एक नए वीडियो के साथ, एक नए मेथड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ कल हम लोग दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।